इंटरपर्सनल वायलेंस में एक और इम्पोर्टेंट क्राइम जो है, अगेन ये बहुत सारी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है, लेकिन अंडर डेवलप या जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे इतना इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, और इसलिए वहाँ पे कोई एस्टेब्लिश लॉज भी नहीं है। ये है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या है? किसी को घूरना, अगर मैं उसको उर्दू में बात करूं, कंटिन्यूसली देखते जाना और मलिशियस आइज के साथ या मेल इंटेंशंस के साथ या बुरी नज़रों से देखना। ये इसकी जो इंडिकेटर्स हैं कि वो क्या क्या किस तरह का घूरना है, तो इसमें विजुअल्स है, यानी कंटिन्यूसली देखते रहना, आंखें फाड़ फाड़ के देखना। दूसरा रिटन है कि बाज़-औक़ात लेटर लिखना, जैसे लोग लव लेटर लिखते हैं, या ऑफेंसिव लेटर लिखना, मिसाल के तौर पे किसी को धमकी अमेज़ लिखना, मैसेजेस करना, और उसके अंदर थ्रेट देना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर थ्रेट का एलिमेंट हो, होस्टाइल लैंग्वेज हो। तो उसकी इसकी रीज़न्स क्या है स्टॉकिंग की? जो पहली स्टॉकिंग की रीज़न है वो काज़ ऑफ फ़ियर है, यानी खौफ है कि दूसरा जो है ना वो ये कर लेगा, दूसरा मुझे यूँ कर देगा। तो पहले खौफ से बचने के लिए प्रिएंटिव मेजर के तौर पे किसी दूसरे को धमकाना, घूरना, ये जो है एक काज़ है। फिर मेंटली इल सिक लोग जो हैं वो, अगर कोई किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हों या मेंटली सिक हों, तो वो ये करते हैं। और ये ख़ास तौर पे इसके तौर पे बाज़ औक़ात अपने ही पेट्स को कत्ल कर देते हैं या मार देते हैं, या किसी दूसरे के पेट को भी मार देते हैं। तो ये एक किस्म की बिगनिंग है। ऑल्दो स्टॉकिंग बहुत सारी सोसाइटीज़ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं लिया जाता, लेकिन इसके सोशल और साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं। एक तो रिलीजियस भी रीज़न्स हैं जो शायद यहाँ हाईलाइट करना ज़रूरी है। वो रिलीजियस क्या हैं? मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि इसने बद नज़र से देखा। बद नज़र को हम उस एज़ सच मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर वो बद नज़र जो है या नज़र लग जाना, उसको हम मेजर नहीं कर सकते साइंटिफिकली, लेकिन थियोलॉजिकली दैट एग्जिस्ट। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में ये है कि एक इंडिविजुअल ना सिर्फ दूसरे से बार बार देखने से खौफ ज़्यादा होता है, बल्कि वो खौफ ज़्यादा होने के साथ साथ वो समझता है कि यार ये मुझे तो तकलीफ़ पहुंचाएगा। सिंबॉलिक वायलेंस का विक्टिम होता है, यानी सिंबॉलिकली फील करता है कि ये मुझे थ्रेट कर रहा है। साइकोलॉजिकली अनकंफर्टेबल होता है, उसमें कॉन्फिडेंस लूज़ करना शुरू कर देता है या देती है, और उसके नतीजे के तौर पे वो समझते हैं कि ये इंडिविजुअल मुझे बार-बार घूर-घूर के देख रहा है, और क्यों देख रहा है? क्योंकि ये मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। एक जो पुराना ख़ास तौर पे जो अनफॉर्चुनेटली लोग गली में, स्ट्रीट्स में जाके यंग लोग लड़कियों को देखना, ये ट्रेडिशनल एक क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है। लेकिन जो इसकी मॉडर्न एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि लोग एसएमएस करते हैं, व्हाट्सऐप करते हैं, फ़ेसबुक के ऊपर अनवांटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर सर्टेन टाइप ऑफ मैसेजेस करते हैं, टैगिंग करते हैं, और उसको साइबर स्टॉकिंग का नाम दिया गया है। यानी वो स्टॉकिंग है, लेकिन वो साइबर स्पेस में हो रही है। स्टॉकिंग थ्रू फिजिकल सर्विलेंस के एक इंडिविजुअल जो है ना, खास तौर पे लड़के लड़कियों के पीछे भागे जा रहे हैं, जहाँ वो बेचारी जाती हैं पीछे पीछे जा रहे हैं, या खास एक लड़की के पीछे जाना, बाज़-औक़ात पब्लिक स्पेसेस के ऊपर खड़े हो जाना, किसी को कंटिन्यूसली देखना, अनवांटेड फ़ोन कॉल करना, ऑफेंसिव फ़ोन कॉल्स करना, हॉक्स फ़ोन कॉल्स करना, अदर अनवांटेड कॉन्टैक्ट्स करना, मसलन जाते हुए टचिंग करना, बार बार जाके आगे से रास्ता रोक लेना, तो ये सब स्टॉकिंग है। प्रॉक्सी स्टॉकिंग ये है कि बाज़-औक़ात लोग जो है वो किसी को डायरेक्टली हिट नहीं कर रहे होते, किसी इनडायरेक्टली किसी को कर रहे होते हैं। किसी और को कहा, मैं उसके बारे से ये कर दूंगा, मैं उसको ये उठा लूंगा, कत्ल कर दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर, ये सब स्टॉकिंग है। या किसी को जाके कहना कि वो मेरे से दोस्ती कर ले, मैं यूं कर लूंगा, दोस्ती ना करे तो यूं करूंगा, या वो मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट कोई एक इंडिविजुअल किसी को दूसरे को दे दे, या सेक्सुअल फेवर दे दे, तो ये सब स्टॉकिंग की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी इन्वेजन्स और डैमेज, अनदर क्लासिकल एग्जांपल, कि किसी इंडिविजुअल को कहना कि ये काम करें, अगर वो नहीं करता तो उसकी प्रॉपर्टी डैमेज करना शुरू कर देना, उस पर कब्जा कर लेना, उसको प्रॉपर्टी को जाके डैमेज कर देना, उसके ऊपर कोई जाके पेंटिंग कर देना, कोई मैसेजेस लिख देना, तो ये प्रॉपर्टी इन्वेजन्स है। या उसकी लोगों को जाके बताना इसकी प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम्स है,
उसकी मार्केट वैल्यू ख़राब करना, तो ये सब स्टॉकिंग है। यानी स्टॉकिंग नॉन वर्बल स्टॉकिंग इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें कोई हर्ट या डैमेज नहीं होता। वो रिटन में भी हो सकती है, मैसेजेस में हो सकती है, फ़ोन कॉल्स में हो सकती है। इसको इवन पाकिस्तान में एज़ सच कोई बड़ा क्राइम नहीं कंसीडर किया, इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेशन की ज़रूरत है अदर दैन द साइबर ऑर्डिनेंस, जिसके अंदर किसी हद तक कुछ चीज़ें हैं लेकिन ज़्यादा उसको एक्सक्लूसिवली एलेबरेट करने की ज़रूरत है और लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि स्टॉकिंग इज़ अ सीरियस क्राइम, क्योंकि इससे सोशल एक इंडिविजुअल ना सिर्फ उसको सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं बल्कि उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं और सोशल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मिल के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक इंडिविजुअल शिकार हो जाता है और फिर ओवरऑल उसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैनेज करने के लिए स्टॉकिंग को रोकना, इसके ऊपर सर्विलेंस करना और इसको डिस्करेज करना इंतहाई ज़रूरी है।